नमस्कार, मैं हूं विभा राणा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट्स। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन को महज 10 महीने के भीतर दूसरी बार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। नॉर्डिक रीजन के इस सबसे बड़े देश की प्रधानमंत्री एंडरसन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनाव में बहुत कम अंतर से हार मिली है। इसे देखते हुए एंडरसन ने अपनी हार स्वीकार की और पीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एंडरसन ने स्वीडन की 349 सीटों वाली संसद रिक्सडेग के अध्यक्ष एंड्रियास नॉर्लेन से मुलाकात की। इसके बाद पद छोड़ने के बारे में उन्होंने औपचारिक सूचना दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीडन के इतिहास में पहली बार राष्ट्रवादी स्वीडन डेमोक्रेटिक पार्टी वाला 5 पार्टियों का गठबंधन सत्ता संभालेगा। मुस्लिम अप्रवासियों को शरण नहीं देने के मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई है। जानकारी के अनुसार स्वीडन में आम लोगों के बीच गैंगवार और सांप्रदायिक तनाव की हालिया घटनाओं के पीछे मुस्लिम अप्रवासियों का हाथ माना जा रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम अप्रवासियों की स्वीडन में एंट्री पर रोक लगाने का ऐलान किया है। इसके कारण डेमोक्रेटिक पार्टी का वोट प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में 10% से बढ़कर इस बार के नतीजों में 20% हो गया है। वहीं एंडरसन की पार्टी को मॉडरेट पार्टी के नेता उल्फ क्रिस्टरसन के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट ने बेहद करीबी अंतर से हराया है। इस हार में अप्रवासियों के देश में आने का विरोध करने वाली स्वीडन डेमोक्रेटिक पार्टी ने विपक्षी गुट को समर्थन देकर अहम भूमिका निभाई है। इसे स्वीडन के इतिहास का सबसे करीबी अंतर वाला चुनाव बताया जा रहा है। स्वीडन डेमोक्रेटिक ने चुनाव के दौरान देश में बढ़ते अपराध को मुद्दा बनाया था और मेक स्वीडन सेफ अगेन का नारे पर वोट करने की अपील की थी। इसके लिए उन्होंने जेल की सजाएं लंबी करने और अप्रवासियों के देश में बसने पर रोक लगाने की बात कही थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के तेज तरार नेता जिमी एकिसन ने इस नारे को दिया है। इसके चलते उनकी पार्टी इस बार स्वीडन में अपने वोट शेयर को 20% तक बढ़ा पाई है। रिपोर्ट्स के आधार पर स्वीडन दुनिया भर में अप्रवासियों को शरण देने के मामले में तीसरे नंबर पर है। प्रति व्यक्ति जनसंख्या के अनुपात में स्वीडन से ज्यादा अप्रवासी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में है। स्वीडन में आने वाले अप्रवासियों में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान, सीरिया और इराक के मुस्लिम लोग हैं। वहीं स्वीडन में पिछले 5 साल के दौरान गन कल्चर के चलते शूटिंग और गैंगवार की घटनाओं में लगभग 24% की वृद्धि हुई है। ज्यादातर घटनाओं के पीछे मुस्लिम अप्रवासियों का हाथ सामने आया है। इसके कारण स्वीडन के लोगों में रोष देखा गया है, जिसे डेमोक्रेटिक पार्टी भुनाने में सफल रही है। हालांकि एंडरसन ने यह भी कहा है कि यदि क्रिस्टरसन प्रधानमंत्री पद नहीं संभाल पाते हैं तो वह आगे भी देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता का पद छोड़ने की कोई योजना नहीं होने की भी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्वीडन सरकार के संकट में फंसने से महज 1 या 2 वोट ही दूर है। उधर क्रिस्टरसन ने प्रधानमंत्री बनने के लिए 3 दलों से समर्थन पाने की वार्ता शुरू कर दी है। इनमें नेशनलिस्ट पार्टी भी शामिल है, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जाती है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में देश में सत्ता संभालने वाली सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।